शहर के बीचों बीच स्थित यूएस ऑक्सफोर्ड एकेडमी सदर आजमगढ़ बच्चों के उज्जवल भविष्य को ध्यान में रखते हुए विद्यालय में स्मार्ट इंटरेक्टिव क्लासरूम है। यहाँ विद्यार्थियों को सुयोग्य एवं अनुभवी अध्यापकों द्वारा शिक्षण प्रदान किया जाता है तथा क्रियात्मक गतिविधियों के द्वारा कक्षाएं चलाई जाती हैं। विद्यालय में पुस्तकालय, विज्ञान संकाय से संबंधित सभी लैब उपलब्ध हैं। विद्यालय में खेल का मैदान है जहां इनडोर और आउटडोर गेम का प्रशिक्षण भी दिया जाता है। बच्चों के नियमित विकास हेतु नियमित योग व नृत्य की कक्षाएं चलाई जाती हैं। विद्यालय परिसर पूर्णतः सीसीटीवी कैमरे से युक्त है। बच्चों के आवागमन हेतु वाहन सुविधा भी उपलब्ध है। इंसान की सफलता की पहली सीढ़ी शिक्षा है। खबर आजमगढ़ जिला से है, जहां सिधारी थाना पुलिस ने लूट की घटना का पर्दाफाश करते हुए 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने अभियुक्तों के पास से लूट के जेवरात व 11,000 रुपये नकदी सहित अवैध असलहा व कारतूस भी बरामद किया है। पुलिस अधीक्षक हेमराज मीणा के अनुसार इंद्रेश गौड़ पुत्र महेश गौड़, ग्राम पूनापार, थाना घोसी, जिला मऊ, हाल पता ननिहाल, उमेश गौड़ पुत्र खुरचुन गौड़, ग्राम शाहगढ़, थाना सिधारी ने तहरीर देकर अवगत कराया था कि 3 नवंबर को रात्रि 3 बजे के करीब अज्ञात लोग घर के पीछे से चैनल का ताला तोड़कर घर के अंदर घुसे और नानी को मारने पीटने लगे। बीच बचाव करने आए अन्य परिजनों को भी बदमाशों द्वारा लाठी डंडे से पीटकर घायल कर दिया गया। इस दौरान अभियुक्तों द्वारा घर में रखे बक्से का ताला तोड़कर 13 थान सोने और 8 थान चांदी, नानी का 3 थान सोने व 2 थान चांदी का गहना व 5 बैग व 2 अटैची उठा ले गए। मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी। मुखबिर की सूचना पर प्रभारी निरीक्षक वीरेंद्र कुमार वर्मा ने घटना में शामिल अभियुक्तों को बैठौली पुल के पास से मंगलवार को दोपहर 1:30 पर गिरफ्तार कर लिया। अभियुक्त में टेनी उर्फ सतराज आलम पुत्र गुड्डू उर्फ आबिद साकिन आदर्श नगर, शेर उर्फ महफूज पुत्र मोहम्मद अजीज निवासी खास बाजार थाना जियनपुर को लूट के जेवरात और 2 तमंचा कारतूस के साथ बरामद किया है। अभियुक्तों ने अन्य चोरी की 2 घटनाओं को अंजाम देना स्वीकार किया है। सुनते हैं पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ हेमराज मीणा ने क्या कुछ कहा है। देखिए, आज थाना सिधारी से 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें एक का नाम है टैनी उर्फ सरताज और ये आदर्श नगर मोहल्ला थाना जियनपुर के रहने वाले हैं, और दूसरे हैं शेरू उर्फ महफूज, ये भी थाना जियनपुर के रहने वाले हैं। और इनसे जब पूछताछ किया गया डिटेल में, क्योंकि एक घटना हुई थी यहाँ पे थाना सिधारी में, एक सनसनीखेज तरह की घटना थी जिसमें घर में घुस के इन लोगों ने वहाँ पे 2 महिलाओं के साथ में और एक पुरुष थे उनके साथ में मारपीट भी किया गया और वहाँ से फिर लूट की इन्होंने घटना कारित की थी। इसी घटना पे हमारी जो टीम है वो लगातार काम कर रही थी, सीओ सिटी के नेतृत्व में और एसपी सिटी साहब के नेतृत्व में। हमारी एसओजी की टीम और थाना की टीम के माध्यम से इन सब लोगों के बारे में जो जानकारी की गई मुखबिर के माध्यम से, तो ये पता चला कि ये जो घटना है इसको 3 लोगों ने कारित किया गया था, जिसमें एक टैनी उर्फ सरताज थे और दूसरे शेरू उर्फ महफूज हैं, और एक इनमें से अभी आज उनको वांछित किया गया है सालिम, जो कि थाना मुबारकपुर के रहने वाले हैं। इन 3 लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया गया था, और साथ ही साथ इस घटना के साथ साथ इन लोगों ने पूर्व में भी 2 घटनाओं में चोरी की घटनाएं की थी। जो एक घटना है ये थाना सिधारी की 2 घटनाएं हैं। एक तो 3/11 को जो लूट की घटना हुई थी, इसके अलावा 8/10 को एक चोरी की घटना हुई थी, इसके अलावा 12/10 को एक मुबारकपुर थाना क्षेत्र में भी एक चोरी की घटना हुई थी। ये तीनों घटनाओं को इन को द्वारा किया जाना स्वीकार किया गया है, और ये जानकारी मिली कि इनके पास में एक स्कॉर्पियो गाड़ी भी है, और उस स्कॉर्पियो गाड़ी से रात्रि में इधर उधर घूमते रहते हैं। और जो ऐसे जो घर होते हैं या तो सुनसान होते हैं जिसमें कोई रहता नहीं है, या फिर ऐसे घर जो कि थोड़े से आइसोलेशन में है और गांव में जो बाहरी क्षेत्र में बने हुए हैं, उन घरों के टारगेट बनाते थे। और इनके द्वारा पशु चोरी की भी घटनाएं पूर्व में की जाती रही है। पूर्व में इनका आपराधिक इतिहास भी है। जो टैनी उर्फ सरताज, इसके करीब 9 मुकदमे पहले से हैं, जिसमें चोरी के हैं और इसके अलावा जो वाहन चोरी के और अन्य इस तरह के आपराधिक इतिहास है इनका। और जो शेरू उर्फ जो महफूज है,
इनका भी पूर्व में आपराधिक इतिहास रहा है और जो सालिम है उसका भी आपराधिक इतिहास है। 3 लोगों के द्वारा पूर्व में इस तरह की घटनाएं कारित की जाती रही है। उस दिन इन लोगों ने वहाँ पे घटना से पहले वहाँ पे ऑर्केस्ट्रा चल रही थी उस गांव में, तो वहाँ इन्होंने पहले ट्राई किया है कि लोग जो घर खाली थे उनमें जाके घटना करते, लेकिन ये कर नहीं पाए। उसके बाद में रात्रि में करीब 2 से 3 बजे के बीच में इन्होंने इस घर में पीछे की तरफ से एंट्री किया, खेतों की तरफ से, और वहाँ से चोरी करने का प्रयास करे थे। इसी में जो वादी है वो उनकी नींद खुल गई थी और फिर उन लोगों ने इनसे बचाव करने का प्रयास किया, लेकिन इन्होंने उनके साथ में मारपीट किया और उसके बाद में वहाँ से ये उनके जो ज्वेलरी है उनको लेके चले गए और एक औरत के कान में उस समय एक झुमका था उसको भी उनके द्वारा तोड़ दिया गया था। तो एक काफ़ी गंभीर प्रकार की घटना थी। उसके बाद में सब लोग ये वहाँ से जो सिधारी के पास में जो रोड है वहाँ पे आके और अपनी स्कॉर्पियो गाड़ी में बैठ के ये लोग वहाँ से चले गए थे। तो इनको आज गिरफ्तार किया गया है और इनके पास से जो बरामदगी हुई है वो जो सिधारी में जो 3/11 की जो घटना है उसमें एक मंगलसूत्र मिला है, एक करधनी सफ़ेद धातु की मिली है और करीब 10,000 रुपये से संबंधित मिले हैं। और जो सिधारी में जो 8-10 की जो घटना हुई थी उसमें एक अंगूठी, एक बिछिया और एक सफ़ेद जो पायल है वो इनके पास से बरामद हुई है, करीब 1,000 रुपये मिला है। और जो मुबारकपुर वाली जो घटना है उसमें एक मंगलसूत्र और एक लॉकेट और एक जोड़ी पायल वहाँ से बरामद हुई है। इसके अलावा इनके पास से एक तमंचा भी बरामद हुआ है और अभी इनके पास से ये जानकारी मिल रही है कि इनके पास 2 स्कॉर्पियो गाड़ी है ब्लैक कलर की, जिससे कि ये रात्रि में इस तरह की जो घटना है उसको अंजाम देते हैं, वो अभी तक बरामद नहीं हुई है। और एक इनका जो साथी है सालिम पुत्र इजहार, ये थाना जीयनपुर के रहने वाले हैं, इनकी इसमें वांछित किया गया है और इन पे अभी 25,000 रुपये का इनाम भी इसमें तत्काल इन पे किया जा रहा है, क्योंकि ये तीनों जो लोग हैं काफ़ी शातिर किस्म के अपराधी हैं और इन्होंने कई यहाँ पे पूर्व में घटनाओं को अंजाम दिया गया है। और इस तरह की जो घटना है वो काफ़ी गंभीर प्रकृति की घटना है, जिसमें कि न केवल इन्होंने चोरी की, चोरी करने के बाद में लूट की तरीके से उस घटना को कारित किया और फिर जो वादी है उसके साथ मारपीट भी किया। और प्रथम दृष्टया ये घटना काफ़ी गंभीर प्रकृति की लग रही थी और ये भी लग रहा था कोई ऑर्गेनाइज गैंग के द्वारा इस घटना को कारित किया गया था। लेकिन जब इसमें सारी चीज़ों की जब जांच की गई तो इन लोगों का नाम इसमें प्रकाश में आया है और इन्होंने इस घटना को कारित किया जाना भी स्वीकार किया गया है। इसमें हमारी एसओजी टीम ने, हमारी जो थाने की टीम है और हमारे क्षेत्राधिकारी, इन सब लोगों ने काफ़ी इसमें मेहनत किया और तब जाके इस घटना का अनावरण हो पाया। सर, अभी तक इस दीपावली जगमगाए आपकी खुशियों के साथ आपके घर। हमारे शानदार गोल्ड और डायमंड के कलेक्शन के साथ बनाएं इस त्योहार को और भी खास। सोने की शुद्धता और शानदार डिजाइन का संगम सिर्फ अशोक कुमार आशीष कुमार ज्वेलर्स पर। इस दिवाली पाए खास डिस्काउंट और फेस्टिवल ऑफर्स। चाहे वो शादियों के लिए शानदार सोने का सेट हो या रोजमर्रा की ज्वेलरी, त्योहारों और गिफ्ट में देने के लिए रिंग्स, हार, फैंसी टॉप्स, फैंसी अंगूठियां, डिजाइनर पेंडल, सोने की चूड़ियां, चेन, गोल्ड और सिल्वर कॉइन और स्टर्लिंग सिल्वर की विशाल रेंज। हमारे पास सब कुछ उपलब्ध है, वो भी 18 और 22 कैरेट हॉलमार्क गारंटी के साथ। हमारे यहाँ सोने और चांदी के जेवर ऑर्डर देने पर पूर्ण शुद्धता की गारंटी के साथ हमारी निगरानी में तैयार किए जाते हैं। और तो और हमारे यहाँ 100% चांदी की गारंटी के साथ बर्तनों की विशाल रेंज भी उपलब्ध है। तो देर किस बात की, आज ही पधारें अशोक कुमार आशीष कुमार ज्वेलर्स पर। तो इस दिवाली अपनी और अपनों की खुशियों को चमकाएं अशोक कुमार आशीष कुमार ज्वेलर्स की खास ज्वेलरी के साथ। हमारा पता है दामोदर कटरा, आसिफगंज, आजमगढ़। ईशान पब्लिक स्कूल, रहुआ मुस्तफाबाद, आजमगढ़, affiliated to CBSE New Delhi. At this school, discover your potential with excellent teachers and top-notch facilities. The indoor assembly area for 3,000 students is enclosed to protect from sun, rain and dust, and it's well equipped with multiple fans for effective cooling. The school has a spacious and beautiful playground which includes kabaddi court, volleyball court and basketball court.
The school provides good care for students with a 5 to 6 bed medical room for